खबर में दम है में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज खबर में दम है में बात सदन में जो ऐतिहासिक संग्राम छिड़ा है उसकी भी होगी, और बात सप्ताह की उन चर्चित खबरों की होगी जो आप बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर में दम। इस बार राजस्थान की विधानसभा में ऐसा हंगामा बरपा कि शायद ही कभी इतना हो हल्ला हुआ होगा। अविनाश गहलोत के पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद जो हुआ उसने नया इतिहास ही लिख दिया। हंगामा हंगामा और फिर अब शब्दों के बाण छोड़े गए, ऐसे घातक बाण की जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी। और फिर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। दो असेंबली लगाई गई, एक सदन के अंदर तो दूसरी सदन के बाहर मॉक असेंबली। पूरी रिपोर्ट देखिए। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास है। पिछली सरकार के समय में एक रुपया प्रावधान नहीं हुआ। राजस्थान विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत की इसी टिप्पणी के बाद इतना हंगामा बरपा कि उसकी आग 7 दिन तक धधकती रही। गतिरोध रहा, इतना हो हल्ला हुआ कि विपक्ष को रोकने के लिए मार्शल को बीच बचाव करना पड़ा। जिसके बाद 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया और फिर कांग्रेस ने आपा खो दिया। कांग्रेस ने रात भर विधानसभा में धरना दिया। सदन में बाकायदा रजाई गद्दे मंगवाए गए। अविनाश गहलोत के बाद डोटासरा के मुंह से अब शब्दों के तीर चलने लगे और हालात इतने बिगड़ गए कि सदन की सबसे गरिमामयी सीट पर बैठे स्पीकर वासुदेव देवनानी की आंखों में आंसू तक आ गए। मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। इसके बाद यदि इस तरह के शब्द सुने जाए तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है। जिसके बाद वासुदेव देवनानी ने डोटासरा को विधायक बनने की योग्यता तक पर सवाल उठा दिए। एक दल का अध्यक्ष प्रदेश का भाषण करे, उस शब्दों को मैं दोहरा नहीं सकता। आज अखबारों में सबने पढ़ा है। वह शब्द इस सदन के अंदर ही कहे गए, चाहे सदन की कार्रवाई चल रही हो चाहे न चल रही हो, लेकिन सदन में बोले जाने वाले शब्द बहुत गंभीर हैं, अपमानजनक हैं। मेरा अपमान नहीं हुआ है, यह इस आसन का हुआ है। अब यदि हम आसन का चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम इस बात को मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यदि जो कुछ सदस्य ने कहा क्या करेंगे आप लोग, ये सदन तय करेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति सदन के सदस्य बनने के भी योग्य नहीं है। 7 दिन की ये 7 तस्वीरें सदन में हुए पूरे हंगामे की कहानी बयां कर रही हैं। विधानसभा में दादी शब्द से शुरू हुआ हंगामा आखिर में माफी पर आकर अटक गया। सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। एक बार गतिरोध खत्म करने की कोशिश भी हुई तो गोविंद सिंह डोटासरा के माफी नहीं मांगने के बयान ने फिर से हालात खराब कर दिए, जिसने गतिरोध को और धार दे दी थी। कि जब सेटलमेंट हो जाता है स्पीकर के चैम्बर में दोनों पक्षों के, तो फिर उसको मानना चाहिए। तो हमने मान लिया, हम बाहर आ गए 6 आदमी। उसके बाद में उन्होंने बुलाया, मेरा आप कार्रवाई में रिकॉर्ड देख लीजिए। मैंने ये कहा है कि मंत्री का बयान, हमारा वहां पर डेस्क पे जाना, 3 दिन गतिरोध होना, और जब सदन नहीं चल रहा था तब भी हमारे द्वारा कोई भी शब्द कहे गए हैं आक्रोश में, तो वो सब चीज खेद का विषय है और हम खेद प्रकट करते हैं। निलंबन के बाद भी मौका देने और फिर भी डोटासरा के माफी नहीं मांगने पर तो मामला और बिगड़ गया और फिर सदन में हंगामा हुआ। निलंबन के बाद भी विपक्ष ने सदन में घुसने की कोशिश की, जिन्हें गेट पर तैनात पुलिस ने रोका। कांग्रेस विधायकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस ने विधानसभा का बॉयकॉट किया और विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए।
कौन माफी मांगे और कौन पहले माफी मांगे, इसी सवाल के इर्द गिर्द सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ा रहा। फिर जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सदन की दो कार्यवाही चली, एक विधानसभा के अंदर तो दूसरी विधानसभा के बाहर। बस फर्क इतना ही है कि विधानसभा के अंदर असेंबली चली तो विधानसभा के बाहर मॉक असेंबली। बाकायदा सवाल जवाब हुए, स्पीकर नियुक्त किया गया, विधायकों ने सवाल पूछे और हंगामा भी हुआ। और उसके बाद शुरू हुआ गतिरोध खत्म करने का दौर। सीएम भजनलाल शर्मा ने पक्ष विपक्ष सभी के साथ बैठकर बातचीत की, माफी मांगने पर सहमति बनी और फिर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने डोटासरा की तरफ से सदन में माफी मांगी। इससे बड़े बड़े गतिरोध भी रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर बातचीत करके उन सभी गतिरोधों को समाप्त किया गया। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा जी की जो आसन के प्रति उनका जाना हुआ, या जब सदन नहीं चल रहा था उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई वो आसन की गरिमा के अनुरूप नहीं थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने भी ऐसा दोबारा नहीं होने की अपील की। जो हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो शब्द बोले उनको भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनको भी आप विलोपित करने का निवेदन आपसे मैं करना चाहता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व है, ये जनता पूरा देखती है, सब कुछ देखती है। वो आपके बारे में टिप्पणी हो, इधर के बारे में टिप्पणी हो, वो टिप्पणी कहीं भी ठीक नहीं होती है। हम जिस उद्देश्य को, जिस भाव और भावना से इस सदन में हम राजस्थान की जनता ने हमें भेजा है, हमें उस जनता की उस भाव और भावना को पूरा करना है। आखिरकार सदन में 7 दिन तक जमकर हंगामा हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, विपक्ष ने सदन के अंदर रात गुजारी, सदन के बाद मॉक असेंबली लगाई गई, बातचीत का दौर शुरू हुआ। लेकिन राजस्थान विधानसभा ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।